बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, ईद स्पेशल है ये। तो ये कोफ्ते तो आपको पता है हर किसी के घर में बनते हैं। तो ये इसके लिए हमने ले लिया, सबसे पहले यहाँ पर हाफ़ कप हमने खसखस ले ली थी, जिसको हमने धो लिया था अच्छी तरह से। आपको पता है कितनी इसके अंदर डस्ट होती है, तो आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद हमने इसको अपनी ये जो मसाला पीसने वाली जो कटोरी होती है उसके अंदर ऐड किया और उसको हमने ग्राइंड कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ की अनियन ली, जिसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल। इसके बाद हमने ले लिए हैं जो चने होते हैं, भुने हुए चने, हमने उसके ऊपर का कवर उतार लिया था और उसको हमने पाउडर फॉर्म में लिया था। इसके बाद हमने यहाँ पर तकरीबन एक छोटे से साइज़ की यहाँ पे चॉप्ड अनियन ऐड करी और इसके बाद मैंने इसके अंदर चिलीज़ ऐड करी, 5 to 6 चिलीज़, जितनी आपको पसंद हो ग्रीन चिलीज़ आप उसको ऐड कर लें। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने चिली पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया जो मैंने आपको बताई थी इसकी रेसिपी, और सॉल्ट टू टेस्ट जितना आपको पसंद हो। और इसके बाद हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर अनियन पेस्ट ऐड किया, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड किया। इसके बाद हम 4 टेबल स्पून जो मतलब चना जो पाउडर था वो हम ऐड कर लेंगे, तकरीबन जो सारा 4 टेबल स्पून था तकरीबन, तो इसका भी वो पाउडर फॉर्म में भी 4 टेबल स्पून ही था। आपने चना पाउडर ऐड कर लेना है। इसका एक बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर होता है। कुछ लोग बेसन भी ऐड करते हैं पर हमें पसंद नहीं है, तो मेरी दादी जो थी वो चने ही डाला करती थी, तो मेरी दादी की रेसिपी है ये जो मेरी अम्मी बनाया करती हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और जो हमने जो पॉपी सीड पेस्ट था यानी खसखस का जो पेस्ट था वो हमने इसके अंदर ऐड किया। 1 एग भी इसके अंदर ऐड कर दिया। एग भी फ्लेवर के लिए होता है, मैंने आपको पहले बताया था। बाइंडिंग में भी एग के 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो फ्लेवर भी बहुत होता है इसके अंदर, और दूसरी ये बाइंडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कीमा आपने बिल्कुल बारीक ले लेना है इसके लिए। अगर आपका कीमा ज़्यादा मोटा होगा तो ये हमारे जो कोफ्ते के जो मीट बॉल्स होते हैं, ये जो बॉल्स होते हैं ये टूट जाते हैं। तो इसको कीमा आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और जिस तरह चपली कबाब में बहुत ज़्यादा हाथों की मदद से इस तरह करते हैं ना, मैश करना जो बोलें, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा कट करी है, तो तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको हाथों से मसला है काफ़ी। इसके बाद हमने इसके बाद हमने जो मीट बॉल्स हैं वो हमने इसको एक इक्वल साइज़ के बना लेना है, तो सेम साइज़ होना चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था अनियन पेस्ट था, जो 1 मीडियम साइज़ की अनियन थी उसका पेस्ट था, तो उसके अंदर ही अब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून क्रश चिलीज़ ऐड कर देंगे। आप रेड चिली पेस्ट का भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्रश चिलीज़ ही मैं आपको बताऊँगी क्योंकि क्रश चिलीज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, फ्लेवर भी अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। टर्मरिक पाउडर ले लिए हमने इसके अंदर यहाँ पर 1 टीस्पून, ये कलर के लिए होती है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर, जो क्रश्ड हमारे पास गरम मसाला जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है मेरे चैनल पे है, तो आप ज़रूर उसकी रेसिपी दीजिएगा। बहुत ज़्यादा खुशबूदार गरम मसाला होता है और हम लोग यही ऐड करते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर खसखस जो पेस्ट था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद अंदर हमने 4 टेबल स्पून के ना खसखस हमने पेस्ट ऐड किया है। तो ये हम सब इसकी ग्रेवी में डालेंगे। तो अभी एक साथ हम सारे मसालों की बाइंडिंग कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं इनको। 4 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे पॉपी सीड पे। और अगर मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लिया है अनियन पेस्ट, और सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें, कुछ कम खाते हैं कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो सॉल्ट की क्वांटिटी मैं नहीं बताया करती, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 अनियन ले ली थी, जो हमने इसको कट कर लिया था स्लाइसिस में। इसके बाद हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया, और आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने इसके ना 1 कप तकरीबन घी ऐड कर लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा, घी में आपको इसलिए हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत होता है, और ऑयल का स्मेल मुझे लगता है कि ऑयल में थोड़ी स्मेल होती है, पसंद नहीं है ऑयल की स्मेल थोड़ी होती है मुझे लगता है, तो घी ही ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप घी ही इस्तेमाल किया करें। वैसे जो दिल के मरीज़ होते हैं वो ऐड नहीं खाया करें, लेकिन वैसे आप घी का ही इस्तेमाल किया करें क्योंकि बहुत फ्लेवर होता है घी के अंदर। जो खाने आप घी में बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है ऑयल से ज़्यादा। और अपने हम
मीट बॉल्स को इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कर लेंगे, बहुत ही स्लोली हाथों से और करीब करीब से, और इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम स्पून नहीं ऐड कर चलाएंगे बिल्कुल भी, हम इसको फ्राई पैन के साथ ही इस तरह चलाएंगे। आप इस तरह ही चलाइएगा, आपके मीट बॉल्स कभी नहीं टूटेंगे। अगर आप चलाएंगे चम्मच की मदद से तो ये यहीं टूट जाएंगे। तो आपने बिल्कुल 5 मिनट्स तक बिल्कुल उसको हाथ लगाना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अपनी बेस पे आ चुके हैं, बना चुके हैं अपनी स्ट्रॉन्ग, मतलब बिल्कुल ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको स्पून की मदद से पलट देंगे आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चलाना है, बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता इसको हम चलाएँगे। इसके बाद हम इसको बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से चलाएंगे। तो ये इसकी एक ट्रिक होती है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने स्पून चला दिया ना 5 मिनट्स, मतलब कि डालते ही स्पून चला दिया, तो आपके मीट बॉल्स वहीं टूट जाने। तो अगर आप 5 मिनट्स बाद तक चलाएंगे तो आपके मीट बॉल्स कभी भी नहीं टूटेंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि आपके मीट बॉल्स टूट जाए। तो इस तरह से ये देखिए हमारे मीट बॉल्स कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे कलरफुल से हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो ये देखें कितने प्यारे गोल्डन सा कलर। अच्छा, हमने इसको गलाना नहीं है, इसके अंदर हमने सिर्फ इसको फ्राई करना है, ताकि ये मतलब ये टूटे ना। अगर ये इसको हम इसके डायरेक्ट ग्रेवी में डाल देंगे तो ये टूट जाते हैं। तो इस तरह हम इसको पहले फ्राई कर लेते हैं। इस तरह इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है फ्राइंग करने। अच्छा, आपने देखा होगा कि बॉयल पोटैटो और फ्राई पोटैटो में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यही फ़र्क होता है कि अगर आप जो चीज़ फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है वो। इसके बाद मैंने छोटी साइज़ की एक अनियन ले ली थी, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया था, और इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन अपना प्यारा सा कलर दे देंगे, बस हल्का हल्का सा गोल्डन कलर ले देंगे, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना हमने इसको, बस एक प्यारा सा हमने इसको गोल्डन कलर दे देना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। देखिए हमारा गोल्डन कलर इसके अंदर आ चुका है। तो अब हम इसके जो मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो सारे, जो मैंने अनियन पेस्ट था और ये क्रशरीज वगैरह, वो टर्मेरिक पाउडर वगैरह, वो सब जो ये मैंने बताई थी वो सब इसके अंदर आप ऐड कर लें। इसको ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से भून लें, और अच्छी तरह से भूनिएगा इसको, ताकि हमारे मसाला, अगर आप जितना मसालों को भूनते हैं उतने ज़्यादा में फ्लेवर बढ़ जाता है। तो ये जो हमारी मीट बॉल्स थे, ये सेव करने का एक तरीका है कि अगर आपको सेव करने मीट बॉल्स को, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप सेव कर लें, बार बार रोज़ रोज़ बनाना बहुत मुश्किल लगता है, तो इस तरह आप एक अपने जार में किसी के अंदर सेव कर लें। इस तरह आराम से आप शॉपर के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो ये बॉक्स हमारे पास अवेलेबल था, तो हम इसके अंदर सेव कर देंगे, इसको डीप फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये फ्राई हुए में बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा इसको। तो इसके बाद हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड कर दी। अच्छा, योगर्ट हमने इसके अंदर हाफ़ कप ली थी, क्योंकि बस योगर्ट इतनी ज़्यादा नहीं डालनी थी, बस इतनी काफ़ी थी। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने धनिया पाउडर ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा बच गया था तो हमने वो भी ऐड कर दिया। इसके बाद हमने यखनी ले ली है, ये बोन्स की यखनी, जो मैंने आपको रेसिपी भी दी थी इसकी, ये भी मेरे चैनल पे है। तो ये हमने तकरीबन 1 कप बोन्स की यखनी ऐड कर ली। इसके बाद जो हमने मीट बॉल्स जितने हमने बनाने थे उतने हम बना लेंगे। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से हम इसको चला लेंगे। अब हमें कोई डरने की कोई बात ही नहीं है कि हमारे मीट बॉल्स टूटेंगे, आपने डरना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब आपने कहावत तो सुनी होगी, जो डर गया समझो मर गया। तो डरे ना बिल्कुल, जो होगा अच्छा होगा। आप कोशिश अपनी तरफ से पूरी करें, और ये ट्रिक्स को आप ज़रूर अप्लाई करा करें। अगर आप बिल्कुल रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी को कुछ नहीं होगा। तो उसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया था 1 गिलास, और इसको हम कुक कर लिया था, और फिर हमने ढक के थे, इसके अंदर एग डाल दिए थे, और बस डन हो गया था। बाय बाय।